अच्छा, धन्यवाद। मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मरकुस 1 अध्याय 14 पद से लेकर 20 पद तक। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया और ये कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब वो गलील के किनारे किनारे जा रहा था तो उसने समौन तथा उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। कुछ आगे बढ़ने पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव में जाल को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन सत्य है। आप हमें समझ दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सके। प्रभु, हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई करिए, हमारे आंखों को खोलिए कि हम आपके वचन को समझ के हम अपने पाप को देखने पाएं और हम यीशु मसीह की आवश्यकता को देखें और हम यीशु पे भरोसा कर सके और हम प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो सके। आप हमारी सहायता करें। आप बड़े प्रभु, हम घटे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको फिर से जय मसीह। तो आज एक मुख्य बात जो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है, आप मेरे साथ ध्यान से सुनिए, कि हमें पापों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए। हम विश्वासी लोग पापों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। किस लिए बुलाए गए हैं? पापों को छोड़कर, पुराने जीवन को छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं। कैसे? पहली बात, सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा। दूसरी बात, पूर्ण रूप से यीशु के पीछे चलने के द्वारा। दो काम करेंगे हम, सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तो ये बात आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो खुशी का खबर ये है, सबको खुशी का खबर पसंद है ना? अच्छा लगता है शुभ संदेश। खुशी का खबर ये है कि यीशु मसीह, जिसके बारे में पुराने नियम में प्रतिज्ञा किया गया था, वो मसीहा का मतलब छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला, वो आ गया है। सब लोग दबे कुचले और समस्या में पड़े हुए थे। और लेकिन खुशी की खबर है, जब हमने पिछले खंड में देखा था 1 पद से लेकर 8 पद तक, कि वहां पे यूहन्ना प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। वो कह रहा है, फिर यशायाह को उद्धृत करता है, कहता है, याद करो पुराने नियम में जो प्रतिज्ञा किया गया था कि छुड़ाने वाला आने वाला है, उद्धार करता आने वाला है। और वो कहता है, देख मैं तेरे आगे अपना दूध भेजता हूँ, तेरा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। 3 पद में फिर यूहन्ना क्या करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पाप क्षमा की, मन परिवर्तन की बपतिस्मा का प्रचार करता है। तो यूहन्ना प्रचार कर रहा है पापों की क्षमा, मन परिवर्तन के बपतिस्मा का प्रचार। तो पापों की क्षमा सबसे बड़ी आवश्यकता, हम सब की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारा स्वास्थ्य नहीं है। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पैसा नहीं है। हाँ, पैसे की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, लेकिन उससे भी बढ़कर किसी और चीज की जरूरत है, वो है पापों की क्षमा। और यूहन्ना इसी बात का प्रचार करता हुआ आगे बढ़ा और वो क्या कह रहा है? अपने पापों का अंगीकार करो और बपतिस्मा लो। पापों को मानो कि मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है, और तुम बपतिस्मा लो। और वो लोग क्या कर रहे थे? जैसे हम लोग ने पहले देखा था कि वो लोग अपने पापों को मान रहे थे कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं, मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकता हूं, मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता है, मुझे मसीहा की आवश्यकता है, मुझे छुटकारा देने वाले की आवश्यकता है। और यूहन्ना कह रहा, वो छुटकारा देने वाला मेरे बाद आने वाला है। और कहता 7 पद में, मेरे पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है। यूहन्ना क्या कहता है? मुझे मत देखो,
वो जो आ रहा है उसकी ओर ध्यान दो। आमीन। कौन छुड़ाने वाला है? यीशु मसीह। मेरे बाद जो आता है, यूहन्ना कहता है मेरे बाद जो आता है वो कैसा है? अधिक सामर्थी है, अधिक ताकतवर है, अधिक शक्तिशाली है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, संसार का सृष्टिकर्ता है। आपको और मुझे बनाने वाला वही है। क्या आप और हम उस पर विश्वास करते हैं? और ये वो यूहन्ना कहता है इतना वो सामर्थी है कि मैं उसके जूता तक मैं छू नहीं सकता, जूते का फीता तक मैं नहीं छू सकता। इतना वो पवित्र है। मैं पापी हूं, वो पवित्र है। और क्या कहता है वो? न कबल इतना कहता है 8 पद में कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। तो आज का जो खंड है, और आगे जब हमने देखा था 9 पद से लेकर आगे, यीशु का जब बपतिस्मा हुआ, यीशु का जब बपतिस्मा हुआ तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, मेरे ओर ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पे उतरा, और पिता ने स्वर्ग से बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, जिससे मैं खुश हूं। यीशु मसीह परमेश्वर आपसे और मुझसे खुश नहीं थे, क्योंकि हम और आप पापी थे। हमारे और आपके पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय आपके और मेरे ऊपर आ रहा था। संसार के लोग ये बात नहीं समझ सकते। संसार के लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी आवश्यकता उनका इस संसार का जीवन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता पापों की क्षमा है, उद्धार है, अनंत जीवन है, मोक्ष है। क्या आप और मैं समझ रहे हैं इस बात को? क्या आप और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अशांत क्यों है और उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या आप सोचते हैं, क्या आप अपने पापों से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप अपने पाप को लेकर दुखी हैं? खुशी का खबर है, एक छुटकारा देने वाला आ गया। तो जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में, कबूतर नहीं उतरा लेकिन कबूतर के रूप में वो आया, और पिता ने कहा ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और 12 पद में और 13 पद में हमने देखा यीशु की परीक्षा हुई, आदम की परीक्षा हुई, वो असफल हो गया। इस्राएल की परीक्षा हुई, वो भी असफल हो गया। लेकिन यीशु मसीह सफल हुआ। यीशु मसीह कैसे था सूरज भाई? यीशु मसीह भूखा और प्यासा था। इस्राएलियों को तो बढ़िया खाना मिल रहा था, तब भी उन लोगों ने यीशु मसीह के, परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाए। आदम को तो बढ़िया बगीचे में रखा गया था, तब भी वो ये परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाए, वो लोग असफल हो गए। लेकिन यीशु मसीह भूखा और प्यासा और इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो परमेश्वर पे विश्वास करने पाया, वो परमेश्वर के पीछे चलने पाया। उसने पूर्ण रीति से हमारे बदले में धार्मिकता को पूरा किया। तो आज का जो खंड है 14 पद से 20 पद तक हम देखेंगे उस उद्धारकर्ता मसीहा का संदेश क्या है, वो क्या कहता है। देखिए, जब मान लीजिए हमारे चारों ओर अशांति हो, देश में अशांति हो, पूरे विश्व में अशांति हो। आपको याद होगा ना, जब 2020 का समय था, मार्च वर्ष में जब लॉकडाउन लगा था, तो क्या अशांति का समय था? अशांति का समय था। लोग क्यों अशांत थे? क्योंकि क्या चल रहा था? लोग मरने से डरते। क्यों? क्या चल रहा था उस समय? 2020 मार्च से क्या शुरू हुआ था? लॉकडाउन शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से लोग क्या थे? अरे हर तरफ कोई ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, कोई दवाई ढूंढ रहा है, कोई बढ़िया डॉक्टर ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी अशांति फैली हुई थी वो बीमारी के कारण। और जब लोगों को वैक्सीन मिलने लगा तो क्या करने लगे? लोग थोड़ा शांति प्राप्त करने लगे। अब मुझे वैक्सीन लगाना है। अब यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है वो ये अशांति से बढ़कर बड़ी अशांति की बात हो रही है। ये उस समस्या से बढ़कर बड़ी समस्या की बात हो रही है। तो मान लीजिए हम अशांति और उथल पुथल के बीच में हैं, विरोधों के बीच में हैं, तो उस समय में हम क्या करते हैं? शांति की आशा करते हैं, शांति की अपेक्षा करते हैं। इस्राएली लोग भी शांति की अपेक्षा कर रहे थे।
आशा कर रहे थे कि कोई एक मसीहा आएगा जो हमें शांति प्रदान करेगा। तो वो लोग याद कर रहे थे पुराने नियम को कि परमेश्वर ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था, एक छुड़ाने वाला आएगा, एक शांति दाता आएगा, एक उद्धार करता छुटकारा देने वाला आएगा। और 400 साल तक, मलाकी से लेकर मत्ती तक 400 साल तक परमेश्वर ने 400-450 साल तक परमेश्वर ने कुछ नहीं वार्तालाप किया, लोगों को कोई संदेश उस प्रकार का नहीं मिला। तो लोग इंतजार कर रहे थे और तुरंत 450 साल के बाद एक जन दिखाई देता है, उसका नाम यूहन्ना है, और वो एक छुटकारा देने वाले मसीहा के संदेश को सुनाता है। और छुटकारा देने वाला यहाँ आ गया। खुशी की खबर ये है, आनंद का खबर ये है, ये समय आ गया, राजा आ गया है जो हमें संसार से छुड़ाएगा, जो शैतान से छुड़ाएगा, जो हमें विरोधी से छुड़ाएगा। समय पूरा हुआ है। इसीलिए यूहन्ना कहता है परमेश्वर का पुत्र शांति दाता है और छुटकारा देने वाला है। क्या इस यीशु को आप जानते हैं? आज की मुख्य बात यह है, क्या आप इस शांति दाता यीशु को जानते हैं? क्या आप समझ में पा रहे हैं मैं जिस बात की बात कर रहा हूं? देखिए 14 पद में क्या कहता है, मेरे साथ 14 पद में देखिए, खंड से आगे हम बढ़ेंगे। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया। तो यूहन्ना क्या हो गया? पकड़ा गया। अब उसको क्या किया जा रहा है? जेल में डाल दिया गया। क्या उसने कोई चोरी किया? क्या उसने कोई हत्या की? नहीं। लेकिन वो क्या करता? तुम पापी हो, तुम्हें अपने पापों को मानने की जरूरत है, तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। और एक राजा था हेरोदेस, वो क्या कर रहा था? वो पापी था। उसने क्या किया था? व्यभिचार किया था, उसने दूसरी स्त्री से विवाह किया था। और यूहन्ना क्या कह रहा था? तुमने गलत किया है, तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। तो इस सच्चाई के कारण यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन सच्चाई के कारण उसको क्या करना पड़ा? जेल में जाना। वो तो परमेश्वर का सच्चा संदेशवाहक था। यूहन्ना ने क्या किया था? पापों को उजागर किया था। उसने बोला था पापों को मानो, पश्चाताप करो और विश्वास करो और बपतिस्मा लो। पाप क्षमा, मन फिराओ और पश्चाताप करो। क्यों? क्योंकि तुम पापी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पापों से छुटकारा की जरूरत है, तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? उद्धार। कौन प्रचार कर रहा था ये बात? और यूहन्ना जब प्रचार कर रहा था, क्या लोगों ने उसका स्वागत किया? क्या लोगों ने कहा आओ बहुत बढ़िया? ये बोला? राजा ने क्या किया? उसको पकड़ के कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो जब जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे तो लोग आपका स्वागत नहीं करेंगे। जब जब आप छुटकारे का संदेश बताएंगे, आप बताएंगे आप पापी हैं, आपको छुटकारे की आवश्यकता है, यीशु मसीह की आवश्यकता है, तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम जब भी ऐसा कार्य करेंगे, लोग छुटकारा नहीं चाहते, लेकिन वो उसी में पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन आशा का संदेश ये है। देखिए यीशु क्या करने लगा? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी बना लिया गया, तो यीशु तो सुसमाचार सुनाता हुआ गलील था। सुसमाचार का मतलब, सुसमाचार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? सुसमाचार, अच्छा समाचार। इंग्लिश में गुड न्यूज, द गॉस्पेल, है ना? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार को समझने के लिए बुरा संदेश समझना जरूरी है। बुरा खबर क्या है? आप और हम पापी हैं। बुरा खबर ये क्या है? हमारे ऊपर न्याय आ रहा है। बुरा खबर क्या है? हम नाश होने वाले हैं। बुरा खबर क्या है? परमेश्वर का न्याय आपके और हमारे ऊपर आ रहा है। बुरी खबर ये है, आप और हम पापी हैं। आपने और हमने किसके विरोध में पाप किया है? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप। किसी दोस्त के विरुद्ध में पाप नहीं किया, किसी अपने पापा या मम्मी के विरुद्ध में पाप नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विरुद्ध में पाप नहीं किया। इन प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के विरुद्ध में पाप किया। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुसमाचार का आरंभ हो रहा है। खुशी का खबर यह है, यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहा है।
राजा, असली राजा आ गया है, शांति स्थापित करने वाला राजा आ गया है। आपको याद है जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो इस्राएलियों का राजा कौन था? परमेश्वर था। इस्राएलियों का राजा कौन था? परमेश्वर था। इस्राएलियों ने देखा अन्य जाति को, अरे इनके पास तो इनका संसार का राजा है, हमें भी एक राजा चाहिए। हमें परमेश्वर राजा के रूप में नहीं चाहिए, हमें संसार का राजा चाहिए। उन्हें क्या किया? परमेश्वर का राजा के रूप में तिरस्कार कर दिया। जब आप आदम हवा को देखेंगे तो शैतान ने कहा तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे, तुम खुद राजा बन जाओगे। तो उन लोगों ने क्या किया? जो परमेश्वर राजा है उसको तिरस्कार कर दिया और वो खुद के राजा बनना चाह रहे थे, संसार के समान। इस्राएली लोगों ने ऐसे ही किया। और जब यीशु मसीह संसार में आया तो लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, जबकि वो वही राजा है। उन्होंने बोला नहीं, हमें हेरोद चाहिए, हमें अन्य जाति राजा ठीक है। और ये जो राजा है, वो जो यीशु मसीह जो राजा 14 पद में जिसके बारे में हम देख रहे हैं, वो सुसमाचार को लेके आए। लेकिन लोग पाप के कारण कोई उसको स्वीकार करेंगे, कोई उसको नहीं करेंगे। देखिए क्या कह रहा है 15 पद में, यीशु मसीह क्या कह रहा है? और ये कहने लगा, क्या कहने लगा यीशु? समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये जो यीशु है वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, इससे परमेश्वर अति प्रसन्न है। वो सारे पापों के, हमारे सारे पापों के लिए कुर्बान होने के लिए आ गया हमारे बीच में। वो हमारे सारी व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए आ गया, है ना। और यीशु क्या कह रहा है? समय पूरा हो गया, जिसका प्रतीक्षा तुम कर रहे थे उसका समय आ गया है। परमेश्वर का राज्य नजदीक है। द टाइम हैज कम, देयर इज होप फॉर गॉड्स पीपल। समय पूरा हो गया है, छुटकारे का समय आ गया, क्योंकि पाप के कारण हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय आ रहा था। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। याद है आपको? अगर आप यशायाह 53 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था। यीशु मसीह का महत्व किस लिए? यीशु मसीह सुसमाचार को लेके आया। उसने कहा समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट है, इसलिए मन फिराओ। क्या करो? यीशु ने ये नहीं बोला कि अच्छा तुम बीमार हो, तुम्हें नौकरी की जरूरत है, मैं दूंगा। यीशु ने क्या बोला? संदेश में क्या बोला यीशु ने? मन फिराओ। मतलब लोग इस तरफ जा रहे हैं। अगर आप सोमवार से लेकर शनिवार को देखेंगे, दिन भर में देखेंगे, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक लोग एक रेस में लगे हुए, कैसे हम संसार में नाम कमाएं, कैसे संसार में इज्जत कमाएं, कैसे संसार में धन दौलत कमाएं। तो पैसा कमाने में एक बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर के स्थान पे पैसा, नाम और इज्जत को रखना में क्या है? समस्या। तो इस कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आया था। तो परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है कि खुशी का खबर यह है कि राजा आ गया है। वो धार्मिकता के साथ राज करता है। वो संसार के राजाओं के समान नहीं है। वो घपलेबाजी नहीं करता है ना। वो जुमलेबाजी नहीं करता है, वो घूसखोरी नहीं करता है। वो परमेश्वर का राज निकट लेके आया, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं राजा है। सुसमाचार यह है कि तुम्हारे छुटकारे का इंतजाम हो गया है। सुसमाचार यह है कि तुम्हें पहले पश्चाताप करने की जरूरत है, तुम्हें अपने पापों को मानने की जरूरत है, सुसमाचार पर विश्वास करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब ने क्या किया है? सब ने पाप किया है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या कह रहा है? अभी भी समय है, अभी भी समय। मेरी ओर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? अभी भी समय। हमारे विरोध में जब कोई पाप करता है, जब कोई गलती करता है, तो क्या करता है? अब हमारी दोस्ती गई, अब हम माफ नहीं करेंगे। तुमने इतना गलती किया, अब हम तुमको माफ नहीं करेंगे। तो हमने तो बहुत पाप किया था परमेश्वर के विरोध में, तो परमेश्वर को तो हमें नाश कर देना था। लेकिन परमेश्वर ने दया किया और अपने बेटे को संसार में भेज दिया। और उसका बेटा, उसका पुत्र यीशु मसीह क्या कह रहा है? पश्चाताप करो, मतलब अभी भी समय है। परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं।
यू हैव स्टिल टाइम, स्टिल हैव अ टाइम। पश्चाताप करो, अपने पाप को मानो, स्वयं को नम्र करो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता। यीशु मसीह वो अभिषिक्त किया हुआ राजा है, वो हमारे बदले में क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया, वो हमें नया जीवन प्रदान करता है, वो हमारे पत्थर का हृदय बदल के और मांस का हृदय देने के लिए आया, वो नया हृदय प्रदान करने के लिए आया। ये खुशी की बात है। हम जो परमेश्वर के विद्रोही थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें नाश न करके उसने हमसे प्रेम किया, हम पर दया किया, हम पे अनुग्रह और करुणा किया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। क्या इस परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे तो हम किसकी आराधना करेंगे? क्या हम संसार की आराधना नहीं करेंगे? हम लोग तो प्रेम के लायक नहीं थे, दया के लायक नहीं थे, करुणा के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने करुणा किया, लेकिन परमेश्वर ने दया किया। क्या ये खुशी की बात है? क्या ये आनंद की बात है? क्या ये सुसमाचार है? आप परिवार में समस्या का सामना कर रहे हैं, आप परिवार में दुख में से होके जा रहे हैं, आप कॉलेज में दुख में से होके जा रहे हैं, आप घर में परेशान हैं, आप अपनी नौकरी में परेशान हैं, परमेश्वर आपको शांति देने वाला है। परमेश्वर आपका उद्धार करता है। एक दिन परमेश्वर आपके आंखों में से आंसू को पोंछ डालेगा, प्रकाशित वाक्य कहता है। एक दिन सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन हमें उद्धार की आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता। 15 पद में हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो उद्धार का संदेश लेके आया कि हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। हमें क्या करना है? अपने पापों को मानना है, हमें विश्वास करके उस पर भरोसा करना है, उद्धार प्राप्त करना है। पाप के कारण क्या थे? हम परमेश्वर से दूर थे और परमेश्वर का न्याय हम पर था। और लेकिन अच्छा, गलती हमने किया था तो सजा किसको होनी चाहिए थी? हमको होनी चाहिए थी। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो इंसान बन के हमारे बदले में आ गया, वो इंसान बन गया हमारे और आपके बदले में, और वो कीमत जो आपको और हमको चुकानी थी उसने क्रूस पर चुका दी। क्या ये खुशी की खबर नहीं है? क्या यह आनंद की खबर नहीं है सूरज भाई? ये जो यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा किया हुआ राजा है वो हमें छुटकारा देने के लिए आ गया। क्या आप अपने पाप से परेशान हैं? क्या आप झूठ बोलने से झूठ बोलते हैं और आप झूठ से छुटकारा नहीं पा रहे? क्या आप क्रोध से छुटकारा नहीं पा रहे? क्या आप घमंडी हैं? ये सब परमेश्वर के विरुद्ध में किया हुआ पाप है। लेकिन परमेश्वर में आनंद की खुशी की बात यह है कि हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, हमारे पापों की क्षमा हो सकती है अगर हम किसके पास जाएं? हाँ जी, अब इसका मतलब यीशु ने नए युग का आरंभ कर दिया है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। नए राज का आरंभ हो गया। इस कारण ये खुशी का खबर है, इस कारण ये आनंद का खबर है। छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए, स्वतंत्रता के लिए यीशु मसीह आ गया। आप सोच रहे होंगे इतना हम सुसमाचार सुनाया जा रहा है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही अनंत जीवन मिलता है। सुसमाचार के द्वारा ही हमें आशा मिलती है। सुसमाचार के द्वारा ही आपके पापों का छुटकारा होता है। यीशु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का राज निकट है। उद्धार के साथ में यीशु मसीह उद्धार को तो लेके आया और न्याय को भी लेके आया। जो कोई विश्वास नहीं करेगा, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, और जो न विश्वास करे वो न्याय के लायक हो। आज संसार में लोग यीशु को बहुत हल्के में ले सकते हैं। संसार में लोग मन में हम मानते हैं यीशु मसीह को, उतना काफी है। नहीं, हमारे जीवन में परिवर्तन होना जरूरत है। यीशु का जब प्रचार है तो क्या करें? पश्चाताप करो और विश्वास करो, दोनों एक साथ होना है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक सिक्का है, उसके क्या होते हैं? दो पहलू। तो वैसे ही एक सिक्के के दो पहलू, पश्चाताप और विश्वास।
किस बात से पश्चाताप? हमको बताइए, किस बात से पश्चाताप? हम पापी हैं, हमने जो पाप किया है उससे पश्चाताप। और किस बात पे विश्वास? यीशु मसीह के सुसमाचार पर, यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास। और वो हमारे संपूर्ण जीवन को परिवर्तन करता है। तो मेरा प्रश्न आपके लिए ये है, ध्यान से सुनिएगा ये प्रश्न, क्या आप पाप में हैं? क्या आपको पापों से छुटकारे की जरूरत है? क्या आप इस यीशु को जानते हैं जो पापों से छुटकारा देगा और जो पापों से छुटकारा देता है? क्या आप पाप में हैं? क्या आप छुटकारा चाहते हैं? क्या आप पापों की क्षमा चाहते हैं? क्या आप शांति चाहते हैं? क्या आप आनंद चाहते हैं? यीशु के पास आइए। यीशु ही वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु ही वो आनंद देने वाला परमेश्वर है जो संसार नहीं दे सकता। संसार के पैसे से नहीं खरीदा जा सकता वो आनंद। संसार के पास पैसा है लेकिन आनंद नहीं है। संसार के पास धन है लेकिन यीशु मसीह नहीं है। संसार के पास दवाई है लेकिन जीवन नहीं। किसके पास जीवन है? यीशु मसीह के पास जीवन है। और 16 पद से आगे हम देखेंगे, जब यीशु मसीह ने ये समाचार प्रचार किया तो कई लोग बोल सकते हैं यीशु मसीह के पास आओ तो ये सब संसार की वस्तु मिल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह क्या करें? पापों की क्षमा मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, उद्धार मिलेगा। 16 पद से आगे क्या कहता है देखिए। 16 पद में यीशु मसीह और आगे बढ़ा। जब वो गलील, मेरे साथ 16 में देखिए, जब वो गलील की झील के किनारे किनारे जा रहा था तो उसने क्या किया? समौन और उसके भाई अंद्रियास को क्या देखा? हाँ जी, क्या कर रहे हैं? जाल डाल रहे हैं। क्यों जाल डाल रहे हैं? यहाँ क्या कहता है? क्योंकि मछली पकड़े। तो उनका व्यवसाय क्या है? हाँ जी, मछुआरे हैं। और वो किस काम में व्यस्त हैं? अपने काम में व्यस्त हैं। वो मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ के क्या करेंगे? बेचेंगे और फिर क्या कमाएंगे? वो अपने पैसे को कमाने में, पैसे के लिए व्यस्त है। यीशु उनके पास आ रहा है। 17 पद में देखिए, और यीशु क्या करे? बहुत बढ़िया मछली पकड़ रहे हो, मेरे पीछे आओ और मैं तुमको और ज्यादा मछली दूंगा। मुझ पे विश्वास करो, तुम्हारी मछली बड़ी मछली होंगी, तुम्हारा व्यवसाय बढ़ जाएगा। क्या यीशु मसीह ये क्या कह रहे हैं? यीशु क्या करे 17 पद में? यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम ये व्यवसाय कर रहे हो, इससे बढ़कर कोई काम है, बिजनेस से बढ़ के कोई काम है जो तुम्हें करने की जरूरत है। तुम मछली पकड़ रहे हो। यीशु मसीह क्या नहीं कह रहे? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे अब तुम मुझ पे विश्वास करो तुम्हारा व्यवसाय अच्छा हो जाएगा, मुझ पे विश्वास करो तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। क्या ये पद में हम ये पा रहे हैं? हाँ जी, या यीशु मसीह क्या ये कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी? यूहन्ना को क्या हुआ? यूहन्ना परमेश्वर की क्या था? संदेशवाहक था। क्या उसको बढ़िया जीवन मिला? संसार में तो बढ़िया जीवन, लेकिन संसार का जीवन कितना है? छोटा सा। रोमियो पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? रोमियो 8 में पढ़ेंगे तो क्या इस संसार में इतना छोटा जीवन है, पता नहीं कब हमारा खत्म हो जाएगा। आज नहीं कल तो खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद अनंत काल तक कहाँ रहना है? तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। समस्या उतार चढ़ाव रहेगा, ऐसा नहीं है कि यू विल बी फुल्ली सिक्योर इन दिस वर्ल्ड फॉर द वर्ल्डली थिंग। संसारी बातों की वो प्रॉमिस नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम फ्री, प्रॉब्लम प्रोटेक्टेड होने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? इससे भी बढ़कर यीशु मसीह ये कह रहा है कि इससे बढ़कर जो तुम्हारा काम है उससे बढ़कर दूसरा कोई काम है। समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ पा रहे जो हम कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे व्यवसाय से बढ़कर, तुम्हारे काम और धंधे से बढ़कर कोई दूसरा काम है। ये काम है अनंत जीवन से संबंधित काम। आपको कहने के मतलब ये है, आपको आपके सामने इधर है 20 करोड़ रुपए, ठीक है, और इधर है 10 रुपए। आप कौन सा चाहेंगे?
हाँ जी, 10 रुपए चाहेंगे आपको? मान लीजिए दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बोला आपको राष्ट्रपति की ओर से 20 करोड़ दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और आपके जेब में कुछ पैसा था, 10 रुपए था, कहीं गिर गया, आपको कल वो ट्रेन पकड़ना है, क्या आप यहाँ पे बैठ के एक हफ्ते तक उसी के लिए रोएंगे 10 रुपए के लिए? क्यों? क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है? करोड़ों मिलने वाला है। 10 रुपए के मुकाबले वो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ये कह रहे ये अनंत जीवन की बात है, जिसको तुम खरीद नहीं सकते, जिसको तुम कमा नहीं सकते। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु पीछे आने के लिए कह रहे हैं, फॉलो मी। जीसस कॉल टू फॉलो हिम। यीशु मसीह कह रहे, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और मसीह लोग उसकी भेड़े हैं। मसीह लोग अपने स्वामी की आवाज को सुनते हैं। भेड़े लोग अपने स्वामी की आवाज सुनते हैं ना, तो हम किसकी आवाज सुनेंगे? संसार की या यीशु मसीह की? यीशु मसीह की। इस संसार का राजा कौन है? भले थोड़ा समय के लिए लगे, संसार का राजा संसार के लोग हैं, शैतान है, लेकिन इस संसार का और पूरा ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता और राजा कौन है? परमेश्वर है। हमें किसकी सुनना है? उस परमेश्वर की सुनना है। हमें किसके अधीन होना है? उसके अधीन होना है। हमें किसकी आज्ञा पालन करना है? परमेश्वर पिता के। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु कह रहे मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे अच्छा अगर मन हो तो आओ, नहीं है तो मत आओ। क्या यीशु ये कह रहे हैं? यीशु क्या कह रहे हैं? मेरे पीछे आओ। आज्ञा कौन देता है? मालिक आज्ञा देता है ना? किस लिए यीशु बुला रहे हैं? यीशु क्या कह रहे हैं? लोगों को पकड़ने के लिए। अर्थात तुम क्या करोगे? लोगों को सुसमाचार सुनाओगे और परमेश्वर के पास लेके आओगे। तो मसीही लोग बुलाए गए हैं, जैसे चेले बुलाए गए थे। हम लोग भी, आप में से आशा है, आप में से प्रत्येक जन जो भी इस पे विश्वास करते हैं, हम लोग बुलाए गए हैं कि हम दूसरों को सुसमाचार दें। क्या आप सुसमाचार लोगों को दे रहे? चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप घर पे हो, आपके पास बच्चा है, उसको सुसमाचार सुनाइए। आपके पड़ोसी हैं, उनको सुसमाचार सुनाइए। आप अगर होटल में काम करते हैं, अपने काम करने वाले के साथ में काम। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उनको सुसमाचार सुनाइए। अगर आप टी गार्डन में हैं तो आप उनको सुसमाचार सुनाइए। तो जैसे चेलों को कहा गया तुम अपना काम छोड़ो, मेरे पीछे आओ, और तुम क्या करोगे? लोगों को सुसमाचार सुनाओगे और परमेश्वर के पास लाओगे। उन लोगों को विशेष कार्य के लिए बुलाया गया, छुटकारे के संदेश के लिए बुलाया गया, उद्धार के संदेश के लिए बुलाया गया। और देखिए आगे क्या होता है, वो किस रीति से प्रत्युत्तर करते हैं। क्या वो कहता है प्रभु पैसे की बहुत जरूरत है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं रुकिए सब ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाए, तब मैं आऊंगा। क्या चेलों ने ऐसा बोला? देखिए 18 पद में क्या बोला है। 18 पद में क्या हुआ? वे, हाँ जी, बाइबल में देखिए, अपने बाइबल में देखिए जरा, क्या हुआ 18 पद में? वे तुरंत, कैसे? तुरंत, टाइम नहीं लगाया, हल्के में नहीं लिया, तुरंत यीशु ने बोला और तुरंत छोड़ दिया। प्रभु हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप हमारे उपलब्ध कराने वाले परमेश्वर हैं, हम आपको पहला स्थान देते हैं। उन लोगों ने क्या किया? तुरंत छोड़ा। इस प्रकार से उन्होंने प्रत्युत्तर किया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की अरे प्रभु हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा बिजनेस का क्या होगा। उन लोगों ने इस चीज की चिंता नहीं की। उन लोगों ने क्या किया? प्रभु ने बुलाया है, चलो। और यहां पे देखते हैं यीशु का अधिकार मनुष्य के ऊपर। यीशु ने कहा चलो, और उन लोगों ने अपने आप को रोकने नहीं पाए। क्या रोकने पाए? आपको याद है जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, लाजर को यीशु ने कहा, लाजर क्या हो गया था? मर गया था। यीशु ने कहा लाजर बाहर, क्या वो आया कि नहीं आया?
यीशु की आवाज में, यीशु की बात में, यीशु के वचन में क्या है? ताकत है, सामर्थ्य है। इस यीशु की आराधना करते हैं हम, इस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान और राजाओं का राजा है। यूहन्ना ने जिसके बारे में प्रचार किया था, उसने गवाही दी थी 1 अध्याय के 7 पद में, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे अधिक सामर्थी है। वो लोग अपने आप को, इसलिए इस कारण चेले लोग 18 पद में अपने आप को रोक न सके और यीशु के पीछे चल पड़े, क्योंकि सारा अधिकार किसके पास है? जीवन के ऊपर किसका अधिकार है? मृत्यु के ऊपर किसका अधिकार है? यीशु का। यीशु मसीह जब आपको ताकत देंगे तो आप काम कर पाएंगे। आप अपने काम पे घमंड नहीं कर सकते कि मैंने किया, लेकिन आप यीशु पे घमंड करिए कि उसने हमें ताकत दिया। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप यीशु पे भरोसा करिए, क्योंकि उसने ऐसा ताकत दिया कि आप कर पाए। अगर आप कमा पा रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि वो कमाने की ताकत कौन दे रहा है, क्योंकि सारा सामर्थ किसके पास है? यीशु मसीह का। तो आपके और हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है? जब हम सुन रहे हैं यीशु मसीह ने कहा, क्या किया? उसने कहा मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा। तो हमारे लिए क्या है? हमें भी प्रभु ने बुलाया है। यीशु ने क्या कहा मत्ती 28 में? इसलिए जाओ सारे जाति के लोगों को, हाँ जी जोर से बोलिए, इसलिए जाओ और सारे जाति के लोगों को, किसको किसको बोला? केवल चेलों को बोला है? सबको, सब मसीहों को। इसलिए जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्या आप और हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्योंकि हमें से प्रत्येक, जैसे हम लोग छुटकारा पाए हैं यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा, और दूसरे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी को भी छुटकारे की जरूरत है कि नहीं है? तो हमें यीशु पे भरोसा करना है, उसी के पीछे चलना, और हमें भी चेलों के समान क्या करना है? अपने सब काम से बढ़कर किसको महत्व देना है? जिस जगह पे भी हो, जहां पे भी हम काम कर रहे हो, वहां पे हमें परमेश्वर के काम को करना। और 19 पद में देखिए क्या कहता है? कुछ आगे बढ़ने पर यीशु और आगे बढ़ा। अभी कितने कौन कौन मिले थे? समन, पतरस और अंद्रियास। अब 19 पद में कुछ और आगे बढ़े, उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई, याकूब के भाई यूहन्ना को क्या देखा? हाँ जी, कहाँ देखा? जाल डाल रहे है ना, जाल को सुधार रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी क्या कर रहे हैं? मछुआ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। ये लोग भी क्या है? बिजनेसमैन है ना। यीशु और आगे यात्रा करते हुए वहां पहुंचा, और 20 पद में देखिए यीशु ने क्या किया? उनको देखा। कौन कौन है यहाँ पे? याकूब और यूहन्ना, 2 भाई जो काम कर रहे हैं। और पता चलता है आगे ये लोग के पास ज्यादा लोग हैं, वहां पे उनके पापा भी हैं, उनके मजदूर लोग भी हैं। 20 पद में देखिए यीशु ने क्या किया? जैसे उनको देखा, उसने कहा, उसने तुरंत उन्हें बुलाया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया बताइए? तुरंत बुलाया। और क्या इन लोगों ने क्या किया? हाँ, हम अपने पापा को देखेंगे, हमारे पापा बुजुर्ग हैं, अरे हमें अपनी मम्मी को देखना है, क्या ये बोला? देखिए इनका प्रत्युत्तर क्या है? देखिए, वे अपने पिता जब्दी को मजदूर के साथ छोड़कर, उन्हें ये नहीं बोला अच्छा प्रभु जी अभी तो शाम होने दीजिए, घर जाएंगे, अनुमति लेंगे तब आएंगे। क्या ये बोला? जहां काम कर रहे वहीं पे अपना काम को छोड़ा और क्या कर दी? परमेश्वर की बुलाहट बड़ी है, परमेश्वर ने बुलाया है। सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप सोच रहे हैं अच्छा मुझे अपने मम्मी पापा का देखभाल करना, जरूर करना है, लेकिन मम्मी पापा को बनाने वाले कौन है? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? तो हमें किसकी आज्ञा माननी है ज्यादा बढ़कर? तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तभी मम्मी पापा का आदर भी करने पाएंगे, तभी उनका देखभाल भी करने पाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है? किसकी बात, किसकी आज्ञा को मानना है? तो जैसे चेलों ने क्या किया? तुरंत उसके पीछे चल पड़े। कितना समय लगा?
तुरंत का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, तुरंत का मतलब 1 घंटे बाद, तुरंत, टाइम नहीं लगा। ये है प्रभावशाली बुलाहट। दिस इज द इफेक्टिव कॉल ऑफ गॉड। तो यीशु मसीह ने बुलाया और वे चले आए। उन्होंने किसकी बात को सुना? संसार की बात को या परमेश्वर की बात को? आपको और हमें। और प्रश्न आपके और मेरे लिए है, मैं ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न आपके और मेरे लिए प्रश्न है, हम और आप किसकी आज्ञा मान रहे हैं, किसकी आवाज सुन रहे हैं? आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर को हमें बुलाता है, क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? अरे प्रभु, हम आपके पीछे आएंगे तो पैसा नहीं होगा, नाम नहीं होगा, इज्जत नहीं होगा। अधिकतर लोग ऐसे करेंगे, है ना? तो आपको और हमें सोचना है कि हम किसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, हम किसका अनुसरण कर रहे हैं। हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन बताएगा कि हम किसकी आवाज सुन रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जो संसार का सृष्टि करता परमेश्वर, वो हमारे पाप के लिए संसार में आ गया। वो न केवल संसार में आ गया, हमारे बदले में पवित्र जीवन जिया, संपूर्ण व्यवस्था को पूरा किया, वो क्रूस पे मर गया और उसने मृत्यु को हरा दिया। अगले महीने हम लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे। वो गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे है? किसी पे मरने पर हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, लेकिन क्यों गुड फ्राइडे है? क्योंकि हमारा उद्धार करता हमारे बदले में मर गया, क्रूस पे चढ़ गया, मर गया, और केवल मरा नहीं रह गया, लेकिन क्या हुआ? उसने मृत्यु को हरा दिया, जी उठा। क्या कोई है संसार में ऐसा जिसने मृत्यु को हराया हो? क्या कोई है जो हमारे बदले में मरा हो? हमें मारने के लिए सब तैयार होंगे, मरने के लिए कोई, लेकिन यीशु मसीह है, वो परमेश्वर जो है, वो है जो हमसे प्रेम करता है। तो आपके और मेरे लिए प्रश्न, आप और हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? आप और हम किसकी बात को सुन रहे हैं? आप और हम किसके पीछे चल रहे हैं, संसार के या परमेश्वर के? क्या आप इस यीशु को जानते हैं जो आपसे प्रेम करता है? क्या आप इस उद्धारकर्ता मसीहा को जानते हैं जिसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है? क्या आप अशांति में पड़े हुए हैं? यीशु के पास आइए जो हमारा सच्चा राजा है। यीशु के पास आइए और अपने पापों को मानिए, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है, और यीशु के कार्य पे भरोसा करिए, विश्वास करिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे चेले बुलाए गए, चेले बुलाया गए और वो चेले लोग तुरंत चल पड़े। परमेश्वर आपको और हमको भी बुला रहा है आज अपने वचन के द्वारा, क्योंकि वो हमारा स्वामी है, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा मालिक है। हमें क्या करना है? हमें उसकी बात को सुनना है, उसके पीछे चलना है, और हमें जैसे चेलों को बुलाया गया है कि हम दूसरे चेलों को बनाए, है ना? यीशु ने कहा कि तुम जो मछली पकड़ रहे हो, तुम मनुष्य को पकड़ोगे। और परमेश्वर हमें भी बुलाता है कि हम भी लोगों के पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं और उनको परमेश्वर के पास लेके आए, है ना दाऊद भैया? तो ये दिस इज अर्जेंट कॉल, एकदम आवश्यक और महत्वपूर्ण बुलाहट है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अनंत जीवन के बारे में है, क्योंकि ये पापों की क्षमा के लिए। हो सकता है आपके परिवार को छोड़ना पड़े। चेलों ने क्या किया? जब आप परिवार को छोड़ेंगे, परिवार वाले खुश हो जाएंगे? हो सकता है जब अगर प्रभु को नहीं जानते हो तो क्या होंगे? आपको हो सकता है साधु सुंदर सिंह के जैसे, साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण उसके खाने में जहर दे दिया गया, कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अपना क्रूस उठाए और संसार का इनकार करे। तो जब आप परिवार को त्यागेंगे, त्यागने का मतलब सन्यासी नहीं, जब आप यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे तो आपके परिवार वाले खुश नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हमें किसकी आवाज सुननी है? हमें किसके लिए कीमत चुकानी है? हमें किसके लिए जीना है? क्योंकि वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए फिर से जी उठा, वो हमें अनंत जीवन देता है। तो इस कारण से
आज जो हमने एक बात सीखा है, एक बात जो परमेश्वर के वचन में हमने देखा है कि हमें अपने पाप को छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए हम बुलाए गए। और तो हम क्या करेंगे? सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। तो आइए प्रभु आपकी ओर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के पीछे पूर्ण रीति से चल सकें। परमेश्वर आपकी ओर मेरी सहायता करें और परमेश्वर हम सब पर दया करें। आइए हम प्रार्थना